الرحمن. Welcome to Rahman Medical Foundation. You are hearing it from Dr. Ashra Sayed, and welcome back to ARF podcast where we talk about health and healing. तो ईद उल फित्र इज़ ऑलमोस्ट हियर, तो ख्याल आया कि क्यों ना विमेन एंड सोशल हीलिंग पर बात करें, सामाजिक बदलाव, सामाजिक शांति पर बात करें। अब आप सोचेंगे कि ईद से औरतें और सामाजिक बदलाव, सामाजिक सुधार का क्या लेना देना है। इस टॉपिक के तय तक पहुंचने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रो सोशल बेनिफिट यानी सोशल हीलिंग होता क्या है, इसके फ़ायदे और इसका ईद से क्या लेना देना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका आज के टॉपिक यानी विमेन एंड हीलिंग से क्या रिलेशन है। तो सोशल हीलिंग यानी सामाजिक बदलाव, सामाजिक सुधार। सोशल हीलिंग होता ये है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग and repairing social division, conflicts, injustice within the community and the society. सामाजिक बदलाव, सामाजिक सुधार एक अमल है जिसमें एक मुआशरे, सोसाइटी या कम्युनिटी के अंदर मौजूद सामाजिक तकसीमात, जो लोग अलग अलग हो जाते हैं कुछ वजह से, और नाइंसाफ़ी या कुछ भी जो गलत हो रहा है उसको मुकम्मल होके या एक साथ होकर हल किया जाता है। इसमें समाज, समाधान, रिकाउंसलिंग, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट से, हेल्प से, मदद से साथ में मिलजुल कर रहने को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि अलग अलग तरीके के, अलग अलग सोच के लोग मिलकर बदलते हालात, जुल्म और इंसाफ को दूर करें और अमन कायम करें, एक पीसफुल इन्वायरमेंट बनाएं। तो अब देखते हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ प्रो सोशलाइजिंग। मिलजुल कर या इकट्ठा होने का रिलीजियसली क्या फ़ायदा है। कोलंबिया में प्रोफेसर केजी मिलर ने एक रिसर्च सबमिट की आइनो इंस्टीट्यूट में। ऐसे ही सेम रिसर्च सबमिट की लिजा मिलर, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जिसका नाम था फेथ एंड वेलनेस, एंड सेकेंड का नाम था द साइकोसोशल बेनिफिट्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, जिसमें ये दोनों ने काफ़ी चीज़ें हाईलाइट किए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था कि जो लोग रिलीजियस सोशलाइजिंग करते हैं ना, मतलब मजहबी मेल मिलाप करते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो वो लोग में पाया गया है कि वो 82% कम रिस्क होता है एडिक्शन में जाने का, व्यसन लगने का, या और 75% कम चांसेस होते हैं उनमें डिप्रेशन में जाने के। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि इतने ही बेनिफिट्स अगर कोई टैबलेट देती या कोई मेडिसिन देती तो क्या लोग लेते या नहीं लेते। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? अगर आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट में ज़रूर आप लोग बताएं। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। इस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी बताया कि रिलीजियस सोशलाइजिंग काफ़ी हद तक सर्वे के मुताबिक कम होती जा रही है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उसकी अवेयरनेस कम हो गई है, या नहीं तो लोगों को उसका फ़ायदा नहीं पता है। अब आते हैं हम हमारे आज के मेन टॉपिक पर, दैट इज़ विमेन, ईद एंड सोशल हीलिंग। हैं, ये औरतें कब से ईद की नमाज को जाने लगी? तो ये था हमारे फ्रेंड का रिएक्शन जब हमने उन्हें बताया कि हम लोग विद फैमिली ईद की नमाज के लिए जाते हैं मस्जिद में। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ हमारी फ्रेंड का ही नहीं, काफ़ी लोगों का रिएक्शन होता है। तो हमें ख्याल आया कि क्यों ना आज के पॉडकास्ट का टॉपिक यही हो, और देखा जाए कि आखिर इस्लाम क्या कहता है, हदीस क्या कहती है इस बारे में, एंड क्या सच में ये एक सोशल हार्मनी का पहलू है। चलिए देखते हैं ऑथेंटिक हदीस, सही हदीस, एंड उम्मीद करते हैं कि इख्तलाफ होने के बावजूद भी हम इसकी रिस्पेक्ट करेंगे।
सही हदीस में आया है कि उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हमें हुक्म हुआ, मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम हाइज़ा और पर्दा नशीन औरतों को भी बाहर ले जाए, यानी जो ख़वातीन मेंस्ट्रुएट कर रही है वो भी ज़रूर आए, ताकि जो वो लोग इज्तिमा और दुआओं में शरीक हो सके, क्योंकि ईद एक कम्युनिटी लेवल पर मनानी होती है। अगर आप ईदगाह ही नहीं आएंगे तो ईद मिलेंगे कैसे? अलबत्ता हाइज़ा औरतों को नमाज पढ़ने की जगह से दूर रखें। ऑफ कोर्स अगर आप पीरियड में हैं तो आपको नमाज नहीं पढ़ना है, लेकिन आप खुतबा अटेंड कर सकते हैं। एक औरत ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम में बाज़ औरतें ऐसी होती है जिसके पास पर्दा करने के लिए चादर नहीं होती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके साथ ही औरत अपनी चादर का एक हिस्सा उसे उड़ा दे। वाओ वाओ, देखिए हमारा मज़हब हमें कैसे बॉन्ड करने के लिए कितने चांसेस देता है, कितने मौके देता है, लेकिन हम अवेयर नहीं हैं। इसके अलावा सही हदीस में आया है कि जब हम ईद की नमाज को जाए तो तकबीरात पढ़ते हुए एक रास्ते से, एक रूट से जाए और वापस आते टाइम दूसरे रास्ते से। ये है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सके, और तकबीरात पढ़ना है ताकि एक सेंस ऑफ यूनिटी फील हो। क्या आपने सोचा है जब कोई फंक्शन या कोई इवेंट होता है तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 7 years अपनी माओ के साथ होते हैं या लेडीज़ के साथ होते हैं। अगर आप औरतों को रोक रहे हैं, मतलब आप वो बच्चों को मेल मिलाप से महरूम रख रहे हैं ईद के, और अगर ईद के दिन नमाज ही को निकाल दे तो बस चंद रिश्तेदारों की दावत, मिलना मिलाना, ईदी बांटना, यही रह गया पीछे। ईद एक रिलीजियस फेस्टिवल है। आपको नहीं लगता हमने इसे सिर्फ एक फेस्टिवल बना दिया है? सोचिएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, कुलीग्स से ज़रूर डिस्कस करना कि क्या सही है, क्या गलत है, और एक सही डिसीजन लेना। सोचना ज़रूर। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो क्या करना है? यस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून्ड टू ARF पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।